स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में मैं बिहार डीएलएड 2021-23 के सत्र के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और रजिस्ट्रेशन से पहले इस वीडियो को यदि आप वॉच करते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के समय आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस नोटिफिकेशन को मैंने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी जगहों पर सेंड कर दिया था। लेकिन एक ऑथेंटिक वीडियो इसके संबंध में बनाना ज़रूरी था जिसमें आप लोगों को बाकायदा फॉर्म भर करके इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी और कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, जो महत्वपूर्ण बिंदुएं होंगी उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल आपको फॉर्म पढ़ करके मैं नहीं बताऊंगा, उसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और नहीं पढ़ा है तो न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं। कल के प्रभात खबर में आ गया था, यानी कि कल 24 तारीख था, 24 तारीख को 25 तारीख को प्रभात खबर में आ गया था और आज दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, इन सभी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आ जाएगी, तो उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोगों को जो जानना ज़रूरी है उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स जिनसे आप जुड़ सकते हैं हमसे, तो इस पीडीएफ को भी मैं डाल दूँगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक का रहेगा, तो 28 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक रहेगा। ठीक है, और 28 मार्च से लेकर के 8 तारीख तक ही आपको सारा प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि आप लेट करते हैं तो लेट फाइन वगैरह का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। 8 तारीख तक आप छूट जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 9 और 10 को केवल आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा उसके लिए एक्स्ट्रा डेट रखा गया है, ये नहीं कि आवेदन के लिए अलग से डेट रखा गया है। तो इस बात को आप समझ लेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेगा, तो ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि 400 रुपये सभी छात्रों के लिए लगेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन प्राइवेट कॉलेज, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस होगा जिस प्रकार से इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। और जो भी प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे वे अपना आईडी और पासवर्ड उनको मिलता है वो लेकर के आएंगे जिन्होंने संबद्धता प्राप्त की है, और आप देख लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस बार। यदि नहीं होता है तो इसका मतलब कि आपका संस्थान फर्जी है। क्लियर यहाँ मेंशन है आपको नोटिफिकेशन में। अब अगला है हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा। आज 26 तारीख है, 26 तारीख को वेबसाइट के ऊपर लगभग 11-12 बजे तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको कॉलेज में मिलेगा, सारी प्रक्रिया कॉलेज में ही होगी। कॉलेज के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा और कॉलेज के अंदर ही आपको फॉर्म भर करके सबमिट करना है। फॉर्म ऑफलाइन भरना है और उसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया कॉलेज के द्वारा ही की जाएगी। तो यहाँ बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय, और वो क्या क्या है इसे आप देख लें। ईमेल आईडी सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और वो ईमेल आईडी वैध होना चाहिए, यानी कि वो काम करते रहना चाहिए। यानी कि बहुत पुराना आपका ईमेल आईडी है, उसे आपने कभी लॉगिन नहीं किया है, आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, वैसा लॉगिन आईडी मत दीजिएगा। आप वैसे ईमेल आईडी को अगर भूल चुके हैं पुराने वाले तो नया बना लें। ईमेल आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित करके रखें ताकि आपको हमेशा ये भविष्य में काम देगा, और इसी आईडी के ऊपर आपका आगे जो प्रोसेस होगा उसके सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहेंगी। दूसरा है आधार कार्ड आपका मांगा जाएगा, आधार नंबर आपका मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड आप रखेंगे। तीसरा मोबाइल नंबर तो सबके पास होगा ही। चौथा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लेकर के जाएंगे, फिर उसका स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या जो ऑपरेटर होंगे आपके डाइट में या पीटीसी में वे कर लेंगे। इसके बाद आपको
साइन करके सादे पन्ना पर लेके जाना है। साइन करने के लिए आपको सादा पन्ना का इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर ब्लैक पेन से साइन करना है, साफ सुथरा साइन करना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साइन करके ले जाना है। इसके बाद है 12th का मार्कशीट आप रख लेंगे। मार्कशीट वैसे लगेगा नहीं, लेकिन आपको मार्कशीट से सहूलियत होगी चीज़ों को भरने में, क्योंकि मैं आप लोगों को अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाने वाला हूं, किस प्रकार का फॉर्म रहेगा और उसमें कौन कौन सी जानकारियों को भरना होता है। तो चलिए बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओर। तो आइए अब देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार का रहेगा। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2020-22 के सत्र से। केवल आपका सेशन यहाँ पर चेंज रहेगा, बाकी सारा कुछ इसी तरह से रहेगा। 2021-23 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बाकी सब कुछ इसी प्रकार से आपको भरना होगा। इधर आपको कलर फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। इसके बाद कॉलेज कोड, तो कॉलेज कोड आपको मालूम होगा या फिर नहीं मालूम है तो आप अपने प्रिंसिपल से पूछ लेंगे। आपके कॉलेज का जो कोड होगा वो यहाँ पे फिलअप होगा। इसके बाद कॉलेज का नेम यहाँ पे डालेंगे, कैपिटल लेटर में सारी जानकारी भरेंगे और 2 शब्दों के बीच एक स्पेस का गैप देंगे। स्टूडेंट्स नेम यानी कि यहाँ पे अपना नाम आप डालेंगे और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, इसमें आपको हिंदी में अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद मदर्स नेम है, माता का नाम, और मदर्स नेम इन हिंदी यानी कि ऊपर वाले कॉलम में इंग्लिश में लिखना है बड़े अक्षरों में, और नीचे जो एकदम ब्लैंक है उसमें हिंदी में लिखना है। इसके बाद पिताजी का नाम है, उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप अपना लिखेंगे और इसके बाद क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम, आपने किस बोर्ड से, जैसे कि अगर सीबीएसई बोर्ड से यदि आपने 12th पास किया है तो इसमें सीबीएसई भरा जाएगा, और यदि आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी पटना से भरा तो यहाँ पे आपको बीएसईबी पटना भरना होगा। इसके बाद आपको क्लास 12 का बोर्ड का रोल कोड भरना है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको 12th का मार्कशीट रखना है, उसमें सारी जानकारी रहेगी। रोल कोड आप भरेंगे, फिर रोल नंबर भरेंगे, पासिंग ईयर आप भरेंगे यानी कि जिस वर्ष आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उस पर डेट लिखा हुआ रहता है, उसका ईयर आप भरेंगे। मान लीजिए कि आपने 2020 में पास किया था तो आप यहाँ पे 2020 डालेंगे, ठीक। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे और इसमें परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। केवल SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% के कम मार्क्स रहने पर छूट मिलेगी, वो भी अधिकतम 5%, यानी कि कम से कम 45% होना चाहिए। वो तो एडमिशन के समय ही सबको पता था। इसके बाद जेंडर डाल देंगे, मेल या फीमेल हैं तो वो डाल देंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, अपना कास्ट का कैटेगरी डालेंगे, जनरल, BC EBC SC ST जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। इसके बाद डिफरेंशियली एबल्ड यानी कि यदि दिव्यांग हैं तो यस करेंगे और यदि नहीं हैं तो नो करेंगे। यस करने के बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या फिर यदि आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी दिव्यांगता क्या है, ठीक है। जैसे कि यदि आप हो सकता है अस्थि विकलांग हैं तो वहाँ पे लोकोमोटर लिखा जाएगा, है ना। यदि आप बधिर हैं तो हियरिंग वाला कॉलम भरा जाएगा, इसी प्रकार से। इसके बाद है नेशनलिटी का कॉलम, तो यहाँ पे तो इंडियन हो जाएगा। रिलीजन में हिंदुइज्म, इस्लाम, जो भी आपका धर्म है वो आप डालेंगे। इसके बाद एरिया रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। आपका अस्थाई पता जो है वो कहाँ का है, शहरी है तो अर्बन में डालेंगे, यदि ग्रामीण है तो रूरल डालेंगे, क्लियर। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कंपलसरी है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ईमेल आईडी डालेंगे, छोटे अक्षरों में ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालेंगे। एड्रेस अपना फिल करेंगे, ऐड प्लस पोस्ट, ठीक है, इस तरह से PS, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और पिन नंबर यहाँ पे डालेंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति क्या है, यदि मैरिड हैं, विवाहित हैं तो इसको टिक कर देंगे, और यदि अविवाहित हैं तो इसको टिक कर देंगे। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट कोड S94 हायर लेवल ऑफ प्राइमरी क्लास 6 to 8, यानी कि क्लास 6 to 8 में आप कौन सा विषय चूज करना चाहते हैं उसमें आपको टिक करना है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ या साइंस में से कोई एक चुन सकते हैं, साथ ही आप लैंग्वेज पेपर भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस वाला चुनना है, या फिर आप लैंग्वेज पेपर भी कोई चुन सकते हैं। और यदि आप उर्दू के कैंडिडेट हैं तो आप
आँख मूंद करके उर्दू वाला चुन लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मीडियम यानी कि परीक्षा का माध्यम आपका क्या रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मुझे इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको फैसिलिटी है, आप इंग्लिश वाले कॉलम में टिक कर दें, आपका एग्ज़ाम मीडियम जो है वो इंग्लिश हो जाएगा। वहीं जितने भी हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं वो हिंदी में टिक करेंगे, कोई दिक्कत, ख़त्म कहानी। अब इसके बाद है पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य तथा पूर्ण है। अब आपको यहाँ पे हिंदी में साइन करना है, यहाँ पे इंग्लिश में साइन करना है। यहाँ तो साइन करना ही है, साथ ही आपको अलग कागज़ पे भी हिंदी इंग्लिश में साइन करके लेके जाना है, क्योंकि उसे स्कैन करके वहाँ पे सबमिट किया जाएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट में बता दूँ, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण की जाँच महाविद्यालय में संधारित सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया है, जो सही है। तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का सूचीकरण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। इसके बाद यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का साइन मुहर रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑफलाइन ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा और ये फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट होगा। इसी से सारी जानकारी स्कैन करके वहाँ सबमिट की जाएगी, ठीक है। आपको फ़ोटो अलग से स्कैन करके देना होगा। स्कैन करने के लिए आप खुद से भी स्कैन करके दे सकते हैं निर्धारित केबी के अंदर, और साइन भी आप अपना खुद से स्कैन करके दे सकते हैं। वैसे कॉलेज में जो भी ऑपरेटर रहते हैं वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो अब फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी हो गई। अब एक दो पॉइंट्स और हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से कब मिलेगा और उसमें करेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा यदि कोई गलती हो जाती है तो देखिए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको 11 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। 11 से 13 के बीच आपके पास अवसर होगा कि आप इसमें अपेक्षित सुधार कर सकें यदि कोई त्रुटि होती है तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको कॉलेज से ही मिलेगा, कॉलेज ही आपको उपलब्ध करा देगा। और 11 तारीख को आप निश्चित रूप से अपना डमी कार्ड चेक कर लेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से चेक करेंगे। आपके नाम के स्पेलिंग में, आपके पिताजी के नाम के स्पेलिंग में, माताजी के नाम के स्पेलिंग में, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है कहीं पे भी तो ये आगे चल करके आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। हो सकता है कि जॉब में आने के बाद आपका यूएन नंबर जनरेट ना हो, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। मैंने इसे देखा हुआ है। बहुत सारे हमारे साथी जो थे उनमें से कुछ लोगों का जो है कहीं पे आधार नंबर में कुछ स्पेलिंग था और सर्टिफिकेट के पे कुछ स्पेलिंग था, तो यूएन नंबर जनरेट होने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और बहुत लोगों का तो आज तक नहीं हो पाया है यूएएन नंबर जनरेट। यूएएन नंबर क्या होता है वो सब आप सर्विस में आने के बाद समझेंगे। वो सर्विस की चीज़ें होती हैं, ईपीएफ अकाउंट वगैरह बनता है, तो कहीं पे भी स्पेलिंग अगर एरर रहता है, स्पेलिंग डिफ़र करता है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। तो सारी जानकारी को अच्छे से आप देखेंगे और यदि कोई गलती होती है तो 11 से 13 तारीख तक आपके पास मौका रहेगा कि आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट हमारा। और लास्ट पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी। तो आप लोगों को इसका आंसर पहले ही मिल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आपके कॉलेज में होगी। आप किसी साइबर कैफ़े से इस प्रक्रिया को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड ये कॉलेज के प्रिंसिपल को ही मालूम रहता है, वहाँ के ऑपरेटर को ही मालूम रहता है, तो वही केवल इसको डाल सकते हैं और केवल कॉलेज के अंदर ही इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट करें, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।